हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पटेल टेक्निकल गुरु में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बात करने वाला हूँ सबसे जो मेन है क्लोजिंग की क्लोजिंग कब होगी दोस्तों, ये क्रॉस मार्केट की या फिर माइन क्रिप्टो की। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि क्रॉस की जो भी क्लोजिंग होती थी वो 5 या 6 तारीख में होकर आपको 10-11 तारीख को आपको पे आउट आता था। तो दोस्तों इसी तरीके से इस बार जैसे कि आपको माइन में बताया गया था जो पीडीएफ या प्लान के अकॉर्डिंग कि 2 तारीख को इसकी क्लोजिंग होगी, 3 तारीख को वॉलेट में आ जाएगा। लेकिन आज 6 तारीख है और अभी तक कुछ वॉलेट में नहीं आया है। तो दोस्तों इसकी जो अपडेट है, अभी क्लोजिंग अपडेट है दोस्तों, वो आज क्लोजिंग होके आपको जो भी पे आउट आएगा वो 10 तारीख को आने वाला है। यानी कि 10 या 11 तारीख को आपके वॉलेट में आ जाएंगे जो भी आपका पे आउट बनेगा, जो भी आपकी इनकम इससे जनरेट हुई होगी अभी तक बाइन क्रिप्टो में। तो दोस्तों ये रहा कि आपकी क्लोजिंग तो फिलहाल अभी 10 तारीख तक मान के चलें, आपको 10 तारीख तक आपको जो भी पे आउट बनेगा वो आपको आएगा। यानी कि जो 5-6 तारीख का जो भी चल रहा था तो उसमें ये अपडेशन आई है अभी तक जो पता चला है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये इनकम आएगी आएगी कहाँ पे, जो सबसे बड़े क्वेश्चंस थे अभी तक के। कि दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में भी बनाया था, इससे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं अगर आप लोगों को याद होगा तो, कि जो भी आप माइन में जो पहले क्रॉस मार्केट में जा चुके थे, क्योंकि जो क्वेश्चन था कि ये अभी भी कन्फ्यूजन था कि नोड में आएगी कि माइन में आएगी। तो एक बार मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके अगर कोई डाउट है तो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आपका जो भी इन्वेस्टमेंट बात की जाए अगर क्रॉस में था, क्रॉस मार्केट में, वो एज इट इज़ माइन में आ गया था। तो वो उसकी जो भी इनकम आ रही है वो आपकी जो है माइन वॉलेट में आएगी। यानी कि जो भी आपका इनकम है उससे आप विड्रॉल कर पाएंगे। दूसरा इसमें और एक कंडीशन थी, जिन भाइयों ने भी यहाँ पर 25% या 30% या फिर जो भी 50-50% का जो भी रेशियो के थ्रू उन लोगों ने यानी कि नोड वॉलेट यूज करके यहाँ पर अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा कैपिटल को, तो दोस्तों आपकी इनकम भी माइन वॉलेट में ही आएगी, है ना। तो यहाँ पर ही बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि हमारी इनकम कहीं नोड वॉलेट में तो नहीं दे देगा, क्योंकि नोड वॉलेट का मतलब क्या है, आप उसको री यूज ही करना पड़ेगा, री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप उसे कैश तभी कर पाएंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली ट्रस्ट में या कहीं पर भी आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे ना। बट अब बात करते हैं दोस्तों कि नोड में फिर किसकी आएगी, ये भी क्वेश्चन है कि नोड वॉलेट में दोस्तों किसकी इनकम आएगी। तो ये जो अभी तक बताया गया था कि ये जो लीडर्स टाइप हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी एक तो नोड में आएगी। दूसरा क्या है, अगर आपका स्ट्रक्चर यानी कि आपका अकाउंट डायरेक्टली यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के शिफ्ट हो गए हैं जिन्होंने कैपिटल में विड्रॉल करके डाला हुआ था माइन के कैपिटल में। तो वो क्या होगा, कंपनी के हैंड से जो ऑटो शिफ्टिंग हुई है, तो वहाँ पर दोस्तों ये कंडीशंस है जो कमिटमेंट लीडर्स का रहा होगा। यानी कि अगर बात की जाए यहाँ 25%, अगर 25% का न्यू बिजनेस अगर हो गया होगा तो क्या होगा, वो दोस्तों आपका भी वहाँ पर माइन वॉलेट में आएगा। अगर 25% का न्यू फंड का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है तो दोस्तों वो नोड वॉलेट में आएगी इनकम, जो आने वाली इनकम है। बाकी इसी तरीके के दोस्तों अपडेट्स हैं। और ये कब तक चलता रहेगा दोस्तों, ये 2 से 3 महीने के, यानी कि लवी सर ने पहले जो वीडियो में बताया भी था कि ये सब कुछ दिसंबर तक चलेगा। यानी कि जो ये भी है ये दिसंबर तक के लिए है। दिसंबर के बाद जितने भी लोग हैं, जितने भी कैपिटल के थ्रू हों या न्यू अकाउंट्स हो या फिर आपने जो है नोड वॉलेट के थ्रू डाला हुआ है, तो दोस्तों सभी की इनकम कहाँ जाएगी उस टाइम पे, सभी के सब माइन में आएगी और वहाँ पर आप लोग डायरेक्टली विड्रॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, है ना। जिनका डायरेक्टली गया है बस वो नोड में आ सकती है, बाकी आने वाले टाइम में भी अभी पता चल जाएगा आपको। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बोट अल्फा की। बोट अल्फा बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल कर लिया है ना, जिनको टीएलसी का बिल्कुल भी लालच नहीं था। लेकिन कुछ लोग अभी तक रुके हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने तो फ्री के चक्कर में भी रुक रखे थे, लेकिन उन्होंने फाइनली विड्रॉल कर लिया होगा आई थिंक, जिनको बाहर जाना होगा। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं, और कुछ लोग इस चक्कर में भी बचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने आईसीओ भी खरीद रखा था। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक की जो कंडीशंस थी कि आपके अकाउंट में जितने भी टीएलसीज हैं, चाहे वो आपके जो है रिडीम वॉलेट में हो, चाहे गिफ्ट वॉलेट में, कोई सा भी टीएलसी 1 या 2, है ना, आपका फ्री वाला हो या फिर आपने बाई कर रखा है जो आईसीओ में खरीद रखा है, सबका सब क्या हो जा रहा है, वहाँ पर जीरो हो जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन है, फाइनल डिसीजन दोस्तों आपका ही है कि आपको करना क्या है। लेकिन इससे पहले बताया गया था कि जिन लोगों ने भी टीएलसी आईसीओ बाई कर रखा है
उनको क्या होगा, दोबारा से रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक इसकी कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि वो आपको रिटर्न आपके वॉलेट में आएगा या नहीं आएगा। ये आ भी सकता है, लेकिन जो ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो उनका सब कुछ जीरो करके खाता क्लोज कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपने भी बाई कर रखा है तो उस आईडी को आप सेव करके अभी रख सकते हैं फिलहाल, या आप किसी दूसरी आईडी में उसे कैपिटल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कम से कम वो आपका कुछ ना कुछ माइनिंग में जनरेशन होगा और आप अपनी आईडी में भी उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आईसीओ मुझे कल की डेट में कुछ फ़ायदा दे सकता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, उसको कैपिटल ट्रेडिंग विड्रॉल नहीं करना। इसमें भी कुछ लोग क्या बोलेंगे, आपने बहुत लेट बताया। तो दोस्तों आपको अपनी समझ से करना है, और हो सकता है कभी कभी बिजी शेड्यूल भी रहता है तो इस वजह से नहीं भी आ पाते, लेकिन फिर भी जो मुझे पता चलता है, जो अपडेट आती है ना, वही बताने की प्रयास करता हूँ मैं आप लोगों को। क्योंकि ऐसा नहीं है कोई डेली नई अपडेट नहीं आती, लेकिन यहाँ पर एक ये थोड़ा सा चेंजेस लगा है मुझे, तो इसलिए मैंने आज आपको सभी को बताना समझा। अगर आपने आईसीओ है तो आप उस आईडी से मुझे लगता है कैपिटल विड्रॉल ना करें अभी, है ना। अगर आपको बाहर जाना ही है, अगर आईसीओ बहुत कम है तो आप जा भी सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, उसे ट्रांसफ़र कर लें। मैं तो यही कहूँगा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। या आप माइन में भी डालेंगे तो भी कुछ ना कुछ तो वहाँ से आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या करना चाहते हैं। बस यही है, कुछ ना कुछ कंडीशन चेंज होती रहती हैं, इस वजह से आपको भी लगता होगा आज तो इन्होंने ऐसा बताया था, कल ऐसा बताया था। लेकिन दोस्तों ये सारा कुछ कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ना। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ बता सकते हैं जो अपडेशन आती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो टीएलसी इस तरीके से रहेगा दोस्तों, आपका जीरो हो सकता है ना, तो ध्यान रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं कि आपने अगर सपोज सेम आईडी पे आपने बोट अल्फा से माइन में 50% ट्रांसफ़र कर लिया है, या बहुत सारे लोगों ने इनकम पहले ट्रांसफ़र कर ली थी, तो अब क्या करें, वो ट्रांसफ़र करें या ना करें, है ना। दोनों बातें यहाँ पर, दोनों कंडीशंस हैं कि अगर अब वो क्या करते हैं, सपोज उन्होंने 500 वहाँ ट्रांसफ़र कर लिया था, अब जो भी बचा हुआ है उसको अगर वो विड्रॉल करते हैं तो क्या वो भी जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों वो आपका एज इट इज़ ऐसे बचा रहेगा, यानी कि आपका बोट का और माइन का ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से विड्रॉल कर लिया तो वहाँ जीरो हो जाएगा। अगर आप यहाँ से कर भी लेते हैं तो वो यहाँ का तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, जो उस पर्टिकुलर उस आईडी में होगा वो जीरो होगा, और जो क्रॉस में आप कर रहा होगा या फिर जो माइन में जा चुका है दोस्तों, वो एज इट इज़ ऐसे ही चलता रहेगा। बस आपको क्या करना है, केयरफुली करना है, ध्यान से करना है। बहुत सारे लोगों ने फंड ट्रांसफ़र करने में भी गलतियाँ की हैं, गलत आईडियों पे भी ट्रांसफ़र करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप गलत आईडी पे ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि उस पर नाम नहीं आ रहा जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो 2 बार चेक करने के बाद क्या करना है, आपको उसे ट्रांसफ़र करना है। बाकी एक अपडेट और है दोस्तों, आईडी सभी में रिन्यूअल का भी अपडेट आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर अभी रिन्यूअल दिसंबर तक चलता रहेगा, तो जब तक आपकी आईडी एक्टिव शो करती है तब तक आपको वहाँ रिन्यूअल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इनएक्टिव शो कर रही है वहाँ पर तो आप रिन्यू कर सकते हैं, या फिर अभी आप फिलहाल वेट कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी तक की जो भी कुछ अपडेट थी दोस्तों यही है। अब आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ पसंद आई, कुछ काम किया है, तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। अगर आप नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों अब मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।